हेलो बच्चों, वेलकम टू एलएन। तो एलएन की ओर से अभी ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज जो सीरीज चल रही है, जिसमें रोजाना आपको एक यूनिक क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का दिया जा रहा है। और बच्चों को जैसे आज ये क्वेश्चन दिया था, पिछली वीडियो में दिया गया था, वो चैलेंज बच्चों आज करके आना था। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने कर भी लिया होगा, या जिन बच्चों से नहीं भी हुआ है उसका सोल्यूशन बच्चों हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक और चैलेंज आपको दिया जाएगा जो आपको कल करके आना होगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया था एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वाज the set of real values x satisfy this equality GIF। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब GIF 3/x plus GIF of 4/x is equals to 5 belongs to the interval open a comma b by c close where ABC belongs to natural number and b by c is in its lowest form, then you have to find the value of a plus b plus c plus abc। उसकी वैल्यू कितनी होगी वो बच्चों हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि x की वैल्यू यहां पे हमें यहां पे केस लेना पड़ेगा, क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज अगर x नेगेटिव हो, अगर हम x नेगेटिव लेते हैं तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इज इक्वल्स टू 5। अगर x नेगेटिव है तो मतलब इसका GIF का जो आउटपुट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, और ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? कि सर ये तो गलत बात है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला केस तो हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। मतलब x की वैल्यू नेगेटिव यहां पे नहीं हो सकती, ये समझ में आता है। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो भी नहीं हो सकती, हम देख सकते हैं कि सर इंफिनिटी बन जाएगा। अब केस सेकंड, केस सेकंड x अगर ग्रेटर देन जीरो हो, तो x अगर बच्चों ग्रेटर देन जीरो है तो क्लियरली वी कैन सी दैट 3/x की वैल्यू कम होगी 4/x से। ठीक है, लेकिन GIF दोनों का इक्वल 3/x ठीक है। अब यहां पे दे सकते हैं इक्वेशन हम लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, x पॉजिटिव है तो क्लियरली 4/x जो है वो ग्रेटर देन 3/x होगा, विच प्रोवाइडेड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x इक्वल टू 4/x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं सर किन किन केस में, क्योंकि देखो GIF का आउटपुट हमें पता है इंटीजर होता है, तो सर यहां पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये या तो 0 हो या ये 5 हो। उस वाले केस में हम देख सकते हैं 0 + 5 5 बना लेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। सेकेंड वाली चीज कि सर ये अगर 1 हुआ तो इसको 4 होना पड़ेगा, तब जाके 1 + 4 जो है वो 5 बनाएगा, ये भी ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखें बच्चे, ये अगर 2 हुआ तो सर इसको 3 होना पड़ेगा, 2 + 3 5 बना लेगा। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे सर ये फिर से हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें बच्चों x पॉजिटिव में 4/x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, 3/x की वैल्यू कम, और दोनों के GIF बराबर हो नहीं सकते। ऑब्वियस बात है कि सर 2.5 + 2.5 तो होने से रहा, बिकॉज GIF का जो आउटपुट होता है वो प्योरली इंटीजर होता है, तो 2.5 + 2 ये इक्वल भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 4/x की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, समझ में आता है। तो सर ऑब्वियस बात है यही केसेस बनते हैं कि ये 0 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, तब जाके दोनों का जो सम है वो बच्चों 5 के बराबर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x ये 0 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x की वैल्यू 5 होगी। उस वाले केस में हम देख पा रहे हैं कि 3/x की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों 0 से 1, और यहां से हमें मिला x जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 3 आ रहा है, राइट। एंड 4/x जो होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इक्वल टू 5 है तो 4/x कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये 5 से ओपन 6 में रहेगा, तब जाके इसका GIF होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो हम देख पा रहे हैं ये आ जाएगा x/4 1/6 लेस देन इक्वल टू 1/5, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 2/3 x 4/5। ठीक है, अब ये कह रहा है बच्चों ग्रेटर देन 3, ये कह रहा है 2/3 से क्लोज 4/5, क्या दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 5 आया, दोनों में कुछ भी समानता नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला केस तो सर रिजेक्ट हो गया, इसमें से तो कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखें,
सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे लिए थी कि ये 1 हो जाए, ये 4 हो जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x इज इक्वल्स टू 1 हो जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x जो हो जाए वो बच्चों कितना हो जाए, 4 हो जाए, तब क्या बनेगा? उस वाले केस में 3 जो x होगा वो यहां पे बच्चों कितना होगा, क्लोज 1 से ओपन 2, और ये वाला 4/x जो होगा ये कितना होगा, क्लोज 4 से ओपन 5। ठीक है, तो इस वाले केस में x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, 1/2 से 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3/2 से 3 एंड x/4 कहां से कहां तक, ओपन 5 से क्लोज 1/4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1/5, देन 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4/5 से 1। हम देख सकते हैं क्या दोनों में समानता फिर से है क्या, 3/2 ओपन 3/2 से क्लोज 3, और ये कह रहा है कि 4/5 से 1, दोनों का फिर से हम देख सकते हैं कोई भी सर कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला बच्चों कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x इज इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x इज इक्वल्स टू 3। इस वाले केस में जो 3/x होगा बच्चों वो हमारा कितना होगा, 3/x होगा क्लोज 2 से ओपन 3 एंड 4/x कहां से कहां तक होगा, क्लोज 3 से ओपन 4। तो सर x कहां से कहां तक हो जाएगा, 1/3 1/2 3, तो यहाँ पे x हम देख पा रहे हैं ओपन 1 से 3/2 एंड ये हो जाएगा x/4 1/4 से क्लोज 1/3, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा 1 से 4/3। यहाँ पे बच्चों इंटरसेक्शन दिख रहा है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो क्लियरली देख सकते हैं सर x बिलोंग्स टू हमारे पास कितना आएगा, ओपन 1 से क्लोज 4/3। ठीक है, तो सर यही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या चाहिए था अपन को। इंटरवल जो आया अपने पास कितना आया, ओपन 1 से 4/3, ओपन 1 से 4/3, और b/c जो है वो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, अपनी पहले से ही लोवेस्ट फॉर्म में है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 3। क्या चाहिए था, a + b + c, a + b + c प्लस a × b × c, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 4 + 3, 1 × 4 × 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, तो जिन बच्चों का 20 आंसर आया था वो बच्चों करेक्ट है, और जिनका नहीं भी आया तो इस सॉल्यूशन के देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, किस तरह से जो GIF का यूज है वो यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों यही था। अगला जो आपका ब्रेनस्टॉर्म जो डेली चैलेंज में जो नया क्वेश्चन है वो चैलेंज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, और अगला चैलेंज आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू।